अगर अखिलेश जीते आजमगढ़ से तो मुसलमानों के वोटों की खैरात की वजह से जीते बहसते सांसद। मेरे ख्वाब में यह है कि इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मंजलिस के विधायक जीत कर जाएंगे और उस विधानसभा के दरो दीवार को नारे तकबीर और अंबेडकर जिंदाबाद के नारों से बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जनाब मुलायम सिंह यादव साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम दोबारा देश के प्रधानमंत्री बन जाओ। अगर मैं बोलता वो बात तो ये समाजवादी पार्टी में जो अपना ईमान बेचकर बैठे हुए वो बोलते ओवैसी को खबर की जगह नहीं देंगे हम। मगर मुलायम सिंह यादव ने कहा मोदी मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, तुम दोबारा प्रधानमंत्री बन जाओ। तो नरेंद्र मोदी खुश होकर नमस्ते कर दिए उनको खड़े होकर। और मैं यहां पर आपकी हिस्सेदारी की बात कर रहा हूं, मैं आपकी सियासी क़यादत, आपको नेता बनाने की बात कर रहा हूं, मैं आपके इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं आपके हुकूक की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं आपके मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूं। तो मुझे कहा जाता है कि नहीं ये वोट काटने को आया है। वोट काटने नहीं आया। 2019 के लोकसभा के चुनाव में सपा और बीएसपी मिलकर लड़े, सिर्फ 15 एमपी जीते। क्यों जीते? 75% तो मुसलमान वोट दिए, सीएसजीएस का डेटा है। आजम खान जीती अपनी ताकत की वजह से, शफीकुर रहमान बर्क जीते अपनी ताकत की वजह से, समाजवादी की वजह से नहीं जीते। आपने वोट दिया आजम खान को, शफीकुर रहमान बर्क को, एसटी हसन को, मगर ये बोलेंगे नहीं नहीं हमने जिताया। रे तुम कहां जीते? अगर तुम्हारे वोट पड़ जाते तो तुम 15 क्यों जीतते सपा और बीएसपी वाले? अगर अखिलेश जीते आजमगढ़ से तो मुसलमानों के वोटों की खैरात की वजह से जीते बहसते सांसद। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, तुम्हारे एक एक इल्जाम का जवाब दे सकता हूं, तुम मेरे एक एक दलील का जवाब नहीं दे पाओगे। तुम मुस्लिम वोट को हासिल करते हो अपनी क़यादत को बनाने के लिए, अपने सियासी महल को तामीर करने के लिए। वोट तो मुसलमानों का लेते हो, बीजेपी का डर दला दिखाकर, ओवैसी का नाम लेकर, मगर मुसलमानों से तुमने क्या इंसाफ किया? अभी इलेक्शन नहीं हुआ, अलीगढ़ में जनसभा जलसा हुआ, जयंत चौधरी डाइस पर हैं, वहां का जमीरुल्लाह एमएलए जैसा हाथ उठाए तो बीच में आए तो जयंत चौधरी साहब ने उसको ढकेल दिया। देखा ना आपने वीडियो? वो कितने लोगों ने देखा? हाथ उठाओ। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? दिल को तकलीफ हुई? दिल को तकलीफ हुई नहीं हुई? किसने उसका जवाब दिया? हम उसका जवाब दिए और हमने कहा कि जमीरुल्लाह को तो जाना ही नहीं चाहिए था, जमीरुल्लाह को हमारे मंच पर आना था, हम उनको नेता मान के उनके पीछे काम करने के लिए तैयार हैं। तो क्या हुआ? हमारे बोलने के बाद जयंत चौधरी के लोग जमीरुल्लाह के घर को दौड़ते हुए गए कि भैया माफ कर दो, भैया माफ कर दो, हमको अंदाजा नहीं था कि ओवैसी भी अपनी सभा में इसका जिक्र कर देगा। अभी चुनाव नहीं हुए, अभी हमने खाली बोला तो घर पर भाग रहे। इंशाअल्लाह जब असमौली से यहां से मंजलिस का विधायक कामयाब होगा तो तुम्हारे घर के सामने कासा आकर भीख मांगेंगे कि हमको माफ कर दो, हमको माफ कर दो, हमने तुमसे नाइंसाफी की थी। खाली एक तकरीर में हमने जुमला कहा तो जमीरुल्लाह के घर को चले गए और जमीरुल्लाह ने किसी से हमको फोन करके कहा कि ओवैसी भाई को सलाम बोलो, उनके बोलने से मेरा टिकट कंफर्म हो गया। चलिए कुछ तो फायदा हुआ आपको, कुछ तो फायदा हुआ, मगर ये बताने के लिए कह रहा हूं कि आप अगर शऊर बेदार हो जाएगा तो आपकी ताकत का आपको अंदाजा नहीं है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान 19% हैं और आपको मालूम मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 71% मुसलमान ऐसे हैं या फिर 15 साल के अब ज्यादा 70% मुसलमान ऐसे हैं
जो प्राइमरी लेवल तक तालीम हासिल नहीं किए। आप बताइए कि आपके 415 गांव हैं असमोली में, कितने इंटर कॉलेज खोले गए। मोहतरमा विधायक तो माशाअल्लाह, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं, पिंकी यादव को, कि आपने असमोली के मुसलमानों को और दलितों को यह बता दिया कि आप सिर्फ यादवों का काम करती है, मुसलमान और दलित का काम नहीं करती है। आपका शुक्रिया। आपने ये 5 साल में बल्कि 10 साल में आपने दिखा दिया। मगर अब सुन लो समाजवादी के दल्लो, सुन लो मेरी बात को। कल तक तुम कहते थे कि कोई विकल्प नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अब विकल्प के तौर पर एक मर्द मुजाहिद की पार्टी आपके दरमियान में लड़ेगी आपके लिए इंशाअल्लाह ताला। अब आपको डर कर नहीं, मैं तो असमोली के हमारे दलित भाइयों से भी हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं, आइए मजलिस का साथ दीजिए। मुसलमान और दलित मिलकर इंशाअल्लाह ताला असमोली से बीजेपी को कामयाब होने से रोकेंगे। समाजवादी नहीं रोक पाएगी यहां पर बीजेपी को, समाजवादी पार्टी यहां पर नहीं रोक पाएगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर हम पर इल्जाम लगता कि हम फिरका परस्ती, भड़काऊ भाषण देते हैं। कौन सा भड़काऊ भाषण देते हैं? अगर मैं मजलूम की बात करूंगा, अगर मैं इंसाफ की बात करूंगा, तो भारत के संविधान में तो यही लिखा गया है ना, राइट टू इक्वालिटी। बराबरी की बात फंडामेंटल राइट है। भारत के संविधान में प्रियम्बल में बाबा साहेब अंबेडकर ने लिखा लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस। ये कैसे हासिल होगा? फिर खाली तकरीर से हासिल होगा नहीं, वोट डालकर, अपनी क़यादत को बनाकर, अपना हिस्सा लेकर लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस को हासिल किया जा सकता है। ये शऊर आपके अंदर पैदा होना जरूरी है। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी हमको बताया गया कि लॉकडाउन में इसी गांव में मस्जिद के इमाम साहब को हजरत पुलिस ने, मोहब्बत से बोलते हैं हम, हजरत पुलिस ने इमाम साहब को जोतकोप किया, मारा। मोहतरमा विधायक को फोन गया तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकती, मार खाओ, मैं कुछ नहीं कर सकती। जब हमारे बुजुर्ग पर लाठी पड़ रही थी, उनको जोतकोप किया जा रहा था, मारा जा रहा था, जब आप ऐसे वक्त में मदद करने नहीं आए, अब चुनाव आएगा तो बोलेंगे दे दो बाबा, अल्लाह के नाम पे हमको वोट दे दो। अरे ये तो क्लासिफाइड भिखारी है ये लोग। दे दो बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दो, सेकुलरिज्म के नाम पे दे दो बाबा, बाबा दे दो हमको, हमें छोड़ दो, हम माफ कर दो, हम आपके पैर छूते हैं। और मुसलमान जज्बाती है, वो देख के बोलेगा यार, आंसू निकलता है ना, हमको जज्बात में आ जाते हैं। माशाअल्लाह से इतना गोश्त खाते हैं कि जज्बाती हो जाते हैं। और खाना भी चाहिए, प्रोटीन, ताकत बनती है। देता तो कोई है नहीं बाबा, ना ये मुख्यमंत्री बाबा देते, ना वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी देते। मगर जज्बात होश के साथ, जज्बात अपनी औलाद के साथ, जज्बात अपने मुस्तकबिल के साथ, जज्बात इन नाइंसाफी के खात्मे के लिए जज्बात में आकर जालिम का साथ नहीं देना, जज्बात में आकर उसका साथ नहीं देना जिसने आपका इस्तेसाल किया, जज्बात में आकर उसका साथ नहीं देना जिसने आपको खिलौने देकर आपकी पीठ में खंजर घोंपा। जज्बात के साथ अपनी पार्टी मजलिस को कामयाब करिए, यह सही जज्बात है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर यहां पर हमको यह भी दिया गया कि इस गांव में बहुत पहले एक कॉलेज था, कॉलेज बंद हो गया। क्यों बंद हुआ? क्या मैंने बंद किया? क्या हमने बीजेपी से सौदा कर लिया कॉलेज बंद कर दो? हमको तालीम से महरूम कर देते हैं, फिरका परस्ती का इल्जाम मुझ पर लगाते हैं। बताओ आप, उत्तर प्रदेश में
कितने मुसलमानों के पास 5 एकड़ जमीन है? उत्तर प्रदेश में कितने मुसलमानों के पास 5 एकड़ जमीन है? आपको मालूम? कितने मुसलमानों के पास होगी 5 एकड़ जमीन? 2% भी नहीं है। 1.70% मुसलमानों के पास 5 एकड़ जमीन है, 2% भी नहीं है। और ये लोग आकर बोल रहे हो इसी की बात का यकीन मत करो। मैं चैलेंज कर रहा हूं, तुमने हमको इन तमाम चीजों से महरूम कर दिया। ओवैसी हक दिलाने की बात कर रहा है, ओवैसी इंसाफ की बात कर रहा है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, इनके पेट में दर्द हो रहा है।